सब्सक्राइब कीजिए बीबीसी मीडिया यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आपको हमारी वीडियोस मिले सबसे पहले। दोस्तों, अगर आप भी मोहम्मद सिराज और अश्विन को बेहतरीन गेंदबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। वीडियो का लाइक टारगेट बस 500 लाइक्स है, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन के खेल में भारत ने शुरुआती दौर में ही ऑस्ट्रेलिया की टीम के सबसे बड़े विकेट निकाल लिए हैं और साथ ही एक बार फिर से मोहम्मद सिराज ने अपनी शानदार गेंदबाजी से सबका दिल भी जीता है। तो आपको पूरी खबर अंत तक बताएंगे, लेकिन फिलहाल तीसरे टेस्ट मैच की हाइलाइट्स क्या है, चलिए आपको पहले उनसे रूबरू कराते हैं। तो दोस्तों, तीसरे टेस्ट मैच के पहले दिन के खेल से ही ऑस्ट्रेलिया की टीम आगे चल रही थी। 166 पर उनके 2 विकेट थे, लेकिन दूसरे दिन का खेल भारतीय टीम के नाम रहा था। अपनी गेंदबाजी के बलबूते पर भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन किया। जडेजा ने 4 विकेट लिया, बुमराह ने 2, तो वहीं नवदीप सैनी के नाम पर भी 2 विकेट थे, जिससे कि ऑस्ट्रेलिया की टीम एक बड़ा लक्ष्य बनाने में कामयाब तो हो गई थी, लेकिन वह 338 पर ऑल आउट भी हुई थी। इसके बाद भारतीय टीम को बल्लेबाजी करने का मौका मिला। शुरुआत काफी ज्यादा अच्छी थी। शुभमन गिल ने जहां अर्धशतक जड़ा, तो वहीं रोहित शर्मा भी एक लंबे अरसे के बाद कमबैक करते हुए 27 रन तो लगा ही गए थे। इसके बाद कोई और खिलाड़ी कुछ ज्यादा खास बल्लेबाजी तो नहीं कर पाया, लेकिन इस दौरान चेतेश्वर पुजारा ने भी अर्धशतक लगाया था। इसी बीच ऋषभ पंत भी काफी अच्छी लय में बल्लेबाजी करते नजर आए। आपको बता दें कि ऋषभ पंत ने 36 रन लगा दिए थे, लेकिन फिर एल्बो में इंजरी होने के बाद ऋषभ पंत अच्छे से बल्लेबाजी नहीं कर पा रहे थे, जो कि साफ तौर पर देखा भी जा सकता था। और फिर देखते ही देखते ऋषभ पंत का विकेट आखिरकार 36 रनों पर गिर गया। दोस्तों, इस बीच भारतीय टीम को केवल एक ही बल्लेबाज का साथ मिला और वह थे रविंद्र जडेजा। जडेजा ने एक बार फिर से भारतीय टीम की बल्लेबाजी के मोर्चे को संभाला, बड़ी जिम्मेदारी से बल्लेबाजी करी और भले ही क्रीज के दूसरे छोर से जडेजा को साथ नहीं मिल रहा था, फिर चाहे रविचंद्र अश्विन हो, जसप्रीत बुमराह हो या फिर नवदीप सैनी, कोई भी क्रीज पर टिक नहीं पा रहा था। लेकिन जडेजा के माथे पर एक भी बार शिकन नहीं देखने को मिली। इस खिलाड़ी ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए लगभग 75 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करी और 35 गेंद में 28 रन लगा दिए थे। यहाँ तक कि दोस्तों, रविंद्र जडेजा नाबाद भी रहे। यह अपने आप में एक बड़ी बात है कि जडेजा ने गेंदबाजी के बाद बल्लेबाजी में भी अपना दमखम दिखाया। खैर दोस्तों, भारतीय टीम जैसे तैसे 244 तक पहुंची और फिर 244 पर पूरी टीम ऑल आउट हो चुकी थी। अब ऑस्ट्रेलिया की टीम के पास 92 रनों की लीड थी और शुरुआती दौर में हमें सबसे बड़े विकेट चाहिए थे। और सेकंड इनिंग्स में जैसे ही भारतीय टीम की गेंदबाजी शुरू हुई, तभी अपनी तेज तर्रार रफ्तार से मोहम्मद सिराज ने टीम को सबसे पहला और बेहद ही अहम विकेट दिला दिया। दोस्तों, यह खिलाड़ी और कोई नहीं बल्कि विल पुकोव्स्की था। पिछले मैच में ऑस्ट्रेलिया की टीम की तरफ से शानदार पारी खेल चुका था। यह बात है पारी के 6ठे ओवर की 5वीं गेंद की, जब मोहम्मद सिराज ने इस बल्लेबाज को अपनी रफ्तार से पूरी तरीके से कंफ्यूज कर दिया और खिलाड़ी विल पुकोव्स्की उस गेंद को खेलने पर मजबूर थे, लेकिन गेंद उनके पल्ले पर लगकर सीधा साहा के हाथों में चली गई, जिससे कि इतने खतरनाक खिलाड़ी का विकेट भारतीय टीम को मात्र 10 रनों पर मिल गया। दोस्तों, यह विकेट भारतीय टीम के लिए शुरुआती दौर में किसी एक बड़ी सफलता से कम नहीं था। इसके बाद आगे चलकर पारी के 10वें ओवर में रविचंद्र अश्विन ने भारतीय टीम को दूसरा तोहफा डेविड वार्नर के विकेट के रूप में दिया। पहली इनिंग्स में फ्लॉप हुए डेविड वार्नर को रविचंद्र अश्विन ने आगे बढ़ने का मौका ही नहीं दिया और उन्हें एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया, जिससे कि उनका विकेट भी बस 13 रनों पर मिल गया। और अभी पारी के 10 ओवर भी पूरे नहीं हुए थे कि ऑस्ट्रेलिया की टीम के मात्र 35 रन पर 2 विकेट थे। दोस्तों, एक तरीके से तो भारतीय टीम ने कमबैक गेंदबाजी से कर लिया था, लेकिन आगे चलकर स्टीव स्मिथ ने अच्छी बैटिंग करी और लबुशेन का साथ मिलने के बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम अब 100 के पार जा चुकी थी। परंतु दोस्तों, तीसरे दिन के खेल में मोहम्मद सिराज और अश्विन की गेंदबाजी को आप 10 में से कितने नंबर देंगे, इस बात का जवाब कमेंट करके जरूर दीजिएगा। दोस्तों, तीसरे दिन के खेल में सबसे बड़ी जिम्मेदारी कप्तान अजिंक्य रहाणे व चेतेश्वर पुजारा के कंधों पर थी। परंतु जैसे ही तीसरे दिन के खेल की शुरुआत हुई, भारतीय टीम के लिए बहुत ही बुरी खबर सामने आ गई थी। अभी दिन के 10 ओवर भी पूरे नहीं हुए थे कि अजिंक्य रहाणे का विकेट गिर गया था। दोस्तों, आपको बता दें कि 22 रन लगाने के बाद अजिंक्य रहाणे पैट कमिंस द्वारा क्लीन बोल्ड हुए थे। इसके बाद मैदान पर आए बल्लेबाज हनुमा विहारी भी कुछ खास नहीं कर पाए। आपको बता दें कि पारी के 68वें ओवर में ही हनुमा विहारी रन आउट हुए थे, वह भी मात्र 4 रनों पर। भारतीय टीम संकट में आ चुकी थी। इसी के साथ साथ दोस्तों, आपको बता दें कि अब रहाणे और हनुमा विहारी के आउट होने के बाद बल्लेबाजी का सारा दारोमदार था ऋषभ पंत और पुजारा के कंधों पर। ऋषभ पंत ने अच्छी बल्लेबाजी भी करके दिखाई, पुजारा का साथ भी निभाया, लेकिन जैसे ही उनकी एल्बो पर गेंद लगी, ऋषभ पंत का बल्लेबाजी करने का ढंग पूरी तरीके से बदल गया। दर्द में कर्रार रहे ऋषभ पंत ने बल्लेबाजी करने का प्रयास किया, लेकिन वह अपनी पारी में 36 से ज्यादा रन नहीं लगा सके। इसके बाद देखते ही देखते चेतेश्वर पुजारा भी अपना विकेट गवा
बैठे। और अब तो बल्लेबाज के नाम पर भारतीय टीम के पास केवल एक ही प्रोफेशनल खिलाड़ी मौजूद था, वह था रविंद्र जडेजा। लेकिन जडेजा के लिए मुश्किलें कोई आसान नहीं थी। दोस्तों आपको बता दें कि अब जडेजा का साथ देने के लिए केवल गेंदबाज ही बचे थे। फिर जिस बात का डर था वही हुआ। जडेजा ने तो मैदान पे आकर अपने आप को क्रीज पर सेट कर लिया, रन भी बनाते चले गए। लेकिन इस दौरान रविचंद्र अश्विन, जसप्रीत बुमराह, यहाँ तक कि नवदीप सैनी भी आउट हो चुके थे। लेकिन रविंद्र जडेजा शायद हार मानने वाले खिलाड़ियों में से नहीं है। दोस्तों भारतीय टीम के आखिरी विकेट यानी कि मोहम्मद सिराज के साथ भी जडेजा ने अपने बल्लेबाजी करने के फॉर्मेट को नहीं बदला। वह लगातार रन लगा रहे थे और मोहम्मद सिराज को गाइड कर रहे थे किस तरीके से विकेट बचाना है। और जो भारतीय टीम जिसकी 180 व 190 के स्कोर पर सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी थी, जडेजा की बहादुरी के चलते ही हमारी टीम 240 तक भी पहुंच गई। आपको बता दें दोस्तों कि भारतीय टीम अब 99 ओवर तक खेल चुकी थी। 240 रन टीम के हो चुके थे, जिसमें जडेजा ने 30 गेंदों में ही 23 रन जड़ दिए थे। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि इस दौरान मोहम्मद सिराज भी जडेजा का साथ देते हुए नजर आए। उन्होंने 6 गेंदों में सामना करते हुए 6 रन भी लगाए थे। दोस्तों वाकई में सलाम है जडेजा जैसे खिलाड़ी को, जिन्होंने बॉलिंग करी तीसरे टेस्ट मैच में तो 4 विकेट निकाल लिए, फील्डिंग करी तो एक शानदार रन आउट कर दिया, बल्लेबाजी करी तो कप्तान की तरह दूसरे छोर पे अपने बल्लेबाज को समझाते रहे और टीम के लिए रन भी लगाए। परंतु दोस्तों जडेजा की इसी शानदार बल्लेबाजी और उनके एफर्ट को सलाम करते हुए आप उन्हें 10 में से कितने नंबर देंगे, इस बात का जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। आपको बता दें कि पारी के 68वें ओवर में ही हनुमा विहारी रन आउट हुए थे, वह भी मात्र 4 रनों पर। भारतीय टीम संकट में आ चुकी थी और उसे बाहर निकालने के लिए ऋषभ पंत मैदान पर आए थे। और आज ऋषभ पंत ने मैदान पर आकर वैसी ही बल्लेबाजी करी जैसी उनके फैंस उनसे एक्सपेक्ट करते हैं। दोस्तों ऋषभ पंत ने आते ही मैदान में ज्यादा रन लगाने पर फोकस न करते हुए अपने आप को पहले क्रीज पर सेट किया। बड़ी सूझबूझ के साथ चेतेश्वर पुजारा के साथ पहले एक पार्टनरशिप भी निभाई। लेकिन फिर पारी के 70वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक शानदार चौका जड़कर पंत ने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों को यह जरूर बता दिया था कि आगाह रहें, क्योंकि आज पंत एक बड़ी पारी खेलने वाले हैं। दूसरी तरफ दोस्तों ऋषभ पंत के मैदान में आने से चेतेश्वर पुजारा को भी एक अलग ही कॉन्फिडेंस मिला, क्योंकि ऋषभ पंत 4 या 9 रनों पर बल्लेबाजी करके आउट नहीं हो गए, बल्कि मैदान पर डटे रहे। और अजिंक्य रहाणे और हनुमा विहारी के आउट होने के बाद जो डर चेतेश्वर पुजारा के मन में था वह पंत के आने से बिल्कुल खत्म हो चुका था। तभी तो दोस्तों लगातार चौके जड़कर लंच ब्रेक होने तक 144 गेंदें खेलकर पुजारा 42 रन पर पहुंच गए थे। और साथ ही अपनी पारी में इस दौरान चेतेश्वर पुजारा ने 4 चौके भी जड़े। इतना ही नहीं दोस्तों, आपको बता दें कि ऋषभ पंत तो सवा शेर निकले। मैदान पर आते ही उनका स्ट्राइक रेट लगभग 65 के आसपास था। और आपको बता दें कि लंच ब्रेक होने से पहले ऋषभ पंत ने मात्र 45 गेंदों में ही 29 रन जड़ दिए थे। ऐसा लग रहा था कि मानो ऋषभ पंत टेस्ट नहीं बल्कि ओडीआई मैच खेल रहे हों, क्योंकि दोस्तों ऋषभ पंत ने इस दौरान ऑस्ट्रेलिया की टीम के हर एक गेंदबाज मिशेल स्टार्क, मार्नस लबुशेन और नेथन लियोन तक को चौका जड़ दिया था। और जो भारतीय टीम लगातार विकेट गिरने के बाद 130 या 40 पर अटक गई थी, वह अब 180 पर पहुंच गई थी पारी के 80वें ओवर में। तो यह सब कुछ मुमकिन हुआ तो पंत की जिम्मेदारी भरी बल्लेबाजी और पुजारा की धीमी बैटिंग से। आज पंत ने वाकई में मैदान पर आकर वो किया जिसकी अपेक्षा उनसे हर कोई करता है। लेकिन आप सभी ऋषभ पंत और पुजारा की बैटिंग को 10 में से कितने नंबर देंगे, इस बात का जवाब नीचे कमेंट करके जरूर दीजिएगा। शुभमन गिल के साथ मिलकर हिटमैन रोहित शर्मा ने आते ही मैदान में